कंप्लेंट, बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैंने सीपी ग्राम पे कंप्लेन किया है और उसका हमें रिप्लाई नहीं मिला। तो रिप्लाई क्यों नहीं मिलता है और उसका आपको एग्जैक्ट आपके पास उसकी सूचना क्यों नहीं आती है? जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। पैन एंड मैरिटल स्टेटस नॉट अपडेट बिफोर 6 मंथ, क्या करें? सीपी ग्राम पर पब्लिक ग्रीवेंस या पेंशन ग्रीवेंस, पेंशन टाइप क्या चूज करें? ये 3 सवाल, इनके जवाब, इनसे रिलेटेड पहले जान लेते हैं क्या है सवाल और उनके जवाब। तो आपके भी कुछ ऐसे ही सवाल और जवाब हो सकते हैं, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इससे रिलेटेड जिसकी भी समस्या हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन सवालों को सुनें, और आप भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो उनका रिजॉल्व इस तरह से निकाल पाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मैंने पहला सवाल आपको बताया कि पेंशन एंड पैन एंड मैरिटल स्टेटस नॉट अपडेट बिफोर 6 मंथ, क्या करें? तो यहाँ पर जो सवाल भाई ने किया है, इनका नाम तो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, एज द रेट यूजर करके यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। सर मेरी मदर एक फैमिली पेंशनर है, इस वर्ष में उनकी पैन और मैरिटल स्टेटस अपडेट किया है, 21 जून 2023 अभी तक पेंडेड है, क्या करें? पेंडिंग होने के कारण फिर से अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज रिप्लाई सर। उसके बाद अगेन दूसरा सवाल जो यहाँ पर किया गया है, ये सीपी ग्राम पर पब्लिक ग्रीवेंस या पेंशन ग्रीवेंस से रिलेटेड ये सवाल क्या है, इसमें कहा गया है कि भाई नालको में अप्रेंटिसशिप कर रहा हूं 1 ईयर के, अभी तक, ये सीपी ग्राम से रिलेटेड सवाल है, अभी तक 10 महीने हुए हैं और मेरा अक्टूबर नवंबर में पैसा नहीं मिला, 50% नालको पेमेंट करता है बल्कि 50% गवर्नमेंट से आता है, 2 महीने से स्पीड नहीं मिला है किसी भी लड़के को। हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बोले सीपी ग्राम में ग्रीवेंस फॉर्म भरें, बट कैसे करें, प्रोसेस क्या है? और दोबारा फिर से एक इन्होंने कमेंट किया, स्टूपिड नहीं मिल रहा है तो हम लॉज टू पब्लिक ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे या पेंशन ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे। तो इसका सवाल का जवाब देंगे। और साथ ही साथ अगला हमारे पास जो नेक्स्ट एक और जवाब सवाल आया, ये व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, सर मेरे दादा आर्मी एक्स सर्विस की है, पेंशन लेते थे लेकिन उनकी डेथ के बाद मेरी दादी आर्मी की पेंशन लेती हैं, तो क्या पेंशन टाइप चूज करें? तो ये जहां तक सभी को पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता, अब इस तरह से कुछ लोगों को नहीं पता, तो उनको उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानकारी। तो ये जितने भी सवाल जिससे संबंधित है, किसी से भी संबंधित हो सकता है, किसी के लिए भी ये बेनिफिट हो सकता है, तो आप इसको शेयर करें ताकि उस तक ये वीडियो पहुंचे जिनको इसकी रिक्वायर्ड है, इन सवालों से संबंधित जिनके क्वेश्चन है उनको आंसर, इन सवालों से, इस वीडियो से उनको ये आंसर मिल जाएगा। तो अब पहला जो यहाँ पर हमारे पास जो मैसेज था कि सर मेरी मदर की फैमिली पेंशनर है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसका भी ऐसा केसेस होते हैं, जिसके साथ में भी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपने पैन और मैरिटल स्टेटस अपडेट किया और वो अपडेट नहीं हो रहा, तो कारण क्या हो सकते हैं? तो पहला तो आप अपने डाटा को चेक करें कि आपका पैन कार्ड जो आपने अपलोड किया है, जो नाम और डेट ऑफ बर्थ इस वर्ष में आपका अपडेट है, क्या वही पैन कार्ड में अपडेट है? यदि नहीं है तो वो अपडेट नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है मैं आगे बताता हूं। तो यदि आपका अपडेट है तो कुछ समय लगेगा, आपको 1 महीने के अंदर जहां तक ये पूरा क्लियर हो जाता है वो अपडेट होके आ जाता है, ये दोनों मैच करते हैं। यदि मैच नहीं है तो उसके लिए प्रोसेस है कि आप अपने पैन का जो भी उसमें मिस्टेक है उसको चेंज करा लें। आपके यदि आधार में भी अपडेट नहीं, आधार में भी सही नहीं, तो आधार को अपडेट कराएं। यदि आधार आप अपडेट नहीं कराना चाहते हैं, इस वर्ष को ही अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए नाम और डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने के लिए प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? उसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक वीडियो को वॉच करके और आप देख सकते हैं कि कैसे आपको करना है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। वो डॉक्यूमेंट लेके और आप अपने नियरेस्ट सोल्जर बोर्ड में जाएं और या आप स्टेशन क्वार्टर में जाएं, वहां पर पार्ट ऑर्डर अपना कराएं, पार्ट ऑर्डर करा के और अपने रिकॉर्ड को भेजें, अपने रिकॉर्ड से संपर्क करें और वहां पर आपने डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपका नाम में मिसमैच है उसको सही कराएं। प्रोसेस ये है। यदि आपका डाटा सही है तो आपको कुछ समय में वो आपका अपडेट होके आ जाएगा। दूसरा कि यहाँ पर इन्होंने एक चीज और लिखी है कि पेंडिंग होने के कारण फिर से अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज नहीं कर। तो पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी डाटा अपडेट करते हैं इस पर्स के ऊपर,
तो जब तक वो डाटा उसकी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, कोई भी आप ग्रीवेंस नहीं कर सकते हैं जब तक वो टोकन नंबर रिजॉल्व नहीं होगा। तो वो अब तक लगातार अपडेट दिखाता रहेगा, आपको शो करता रहेगा। जब अपडेट हो जाएगा तभी आप दूसरा उसमें अपडेट कर सकते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, कोई भी चीज उसमें चेंज कर सकते हैं। जब तक वो अपडेट नहीं होगा तब तक वो वैसे ही पेंडिंग दिखाता रहेगा और दूसरा कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं। अभी जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास था कि जो भी यहाँ पे सीपी ग्राम पर ग्रीवेंस वाला, तो ये हालांकि सिविलियन से संबंधित है बट आप किसी का भी हो सकता है। यहाँ पर एक कंपनी का नाम दिया गया है नाल्को, तो नाल्को में ये बंदा जो है वहां पर जॉब करते हैं और इनका जो है 50 जो नाल्को क्या है, नाल्को पहले तो ये पता होना चाहिए नाल्को है क्या। नाल्को मतलब ये इसका है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है। ये आती है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो सबसे पहले जरूरी होता है सीपी ग्राम पे जब हम कंप्लेंट, बहुत से लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि मैंने सीपी ग्राम पे कंप्लेंट किया है उसका हमें रिप्लाई नहीं मिला। तो रिप्लाई क्यों नहीं मिलता है और उसका आपको एग्जैक्ट आपके पास उसकी सूचना क्यों नहीं आती है? क्योंकि जब हम उसमें टाइप आप चूज करते हैं किस विभाग को हम अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वो अगर हम सही एग्जैक्ट डिपार्टमेंट को नहीं देंगे तो 100% उसका रिजॉल्व आपको मिलेगा ही नहीं, उसका जवाब ही नहीं मिलेगा। तो अब यहां पर मस्त ये होता है कि जब आप उस सीपी ग्राम पे आप कंप्लेंट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे सुझाव दिया गया है इनको कि आप जो है सीपी ग्राम में ग्रीवेंस में भरे, बट कैसे करें, प्रोसेस क्या है। पहला तो ये बताना चाहूंगा सीपी ग्राम पे प्रोसेस के लिए उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कैसे करना है वो सारी जानकारी उस वीडियो में बताई हुई है। इसके लिए यहाँ पर जो आपने जो यहाँ पे बताया है ये भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। ये क्या होता है कि ये भारत सरकार के अंदर जो आती है, एक खान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, जब आप कंप्लेंट करेंगे सीपी ग्राम पे फिल करेंगे तो वहां पे जो जिस डिपार्टमेंट को आपको भेजना है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को आप सेलेक्ट करेंगे, तब आपकी कंप्लेंट एग्जैक्ट डिपार्टमेंट पास पहुंचेगी और उसका आपको हल मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। और ये जो कंपनी है ये खान मंत्रालय से संबंधित है और भारत सरकार के पास इसका 51.28% इक्विटी की हिस्सेदारी है। ठीक है, कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण खान मंत्रालय के पास होता है, जो एल्युमिनियम कंपनी है, ये नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, इसका फुल फॉर्म है NALCO का। तो आपको ये पता लग गया होगा। तो आप जब कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस डिपार्टमेंट को ही कंप्लेंट चूज करें, जो मिनिस्ट्री चूज करेंगे, मंत्रालय चूज करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस खान मंत्रालय को चूज करके और आप अपनी एप्लीकेशन भेज दें। प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे है, वो सारा उस वीडियो में बताया हुआ, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जब एक क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, जैसे कि मैंने बताया कि दादाजी आर्मी सर्विस थे, पेंशन लेते थे, उनकी डेथ के बाद मेरी दादी आर्मी पेंशन लेती हैं, तो टाइप ऑफ पेंशन, ये लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें जैसा कि बताना चाहूंगा कि लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना है, इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आई बटन में भी इसका वीडियो मिल जाएगा। आप वीडियो वॉच करके और लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करें, क्या क्या डाटा फिल करना है, वो सारा मैंने बता रखा है। चाहे आप बैंक से पेंशन लेते हैं, डीपीडीओ से लेते हैं, उसमें क्या फिल करना है, जब ऑनलाइन अपने घर से आप मोबाइल से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, और आप स्पर्श में करते हैं तो उसमें क्या क्या आपको डाटा चूज करना है, वो सारी डिटेल्स वहां पे बताई हुई है। हालांकि मैं आपके सवाल का यहाँ पे जवाब दे रहा हूं कि जैसा कि आपका यहाँ पे सवाल है कि टाइप ऑफ पेंशन में क्या चूज करें, आपकी दादी पेंशन है इसलिए आप उसमें फैमिली पेंशन चूज करेंगे। यानी कि आप जो पेंशनर्स हैं अगर वो लाइव है तो वो जो है सर्विस पेंशन चूज करेंगे, और जो उनका स्पाउस है, स्पाउस में आपकी जो पेंशनर्स की वाइफ आती है, तो स्पाउस की जो वाइफ जो होती है उसमें जो है आपको फैमिली पेंशन चूज करना है। और उसके बाद में आप एनओके नेक्स्ट ऑफ किन कोई भी पेंशन ले रहा हो तो उसमें भी आपको जो है उसकी अंदर आते हैं फैमिली पेंशन के अंदर, चाहे स्पाउस हो चाहे नेक्स्ट ऑफ किन, कोई भी आपकी डॉटर है, डिवोर्सी डॉटर है, या कोई डिसेबल बच्चा है वो पेंशन ले रहा है, तो उसमें आपको फैमिली पेंशनर में ही आपको अप्लाई करना है, सिलेक्ट करना है जब भी आप इसके लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं इससे रिलेटेड जिस किसी के सवाल होंगे उनको ये कंफर्म हो गया होगा कि कैसे आपको क्या करना है, इन सवालों के जवाब। और ये जरूरी हो जाता है कि
ऐसी सिचुएशन हर किसी के साथ क्रिएट हो सकती है। ऐसे सवाल सभी के सामने आते हैं, ऐसी समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं, चाहे सीपी ग्राम पे आप कंप्लेन करें या लाइफ सर्टिफिकेट आप सबमिट करें या आप पैन कार्ड या मैरिटल स्टेटस अपडेट करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी है वो आपको जो भी ये सवाल है तो इस वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि हर किसी तक ये पहुंच जाए और उनको जब भी समस्या ऐसी आती है तो अपनी समस्या का हल इस तरह से निकाल सके। ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे और आप अपने सवाल कमेंट के बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, उनका जवाब मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।